दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आँखों का पानी बनकर। हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका मॉमलेटिक्स पर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ फोर्ट मेयर्स फ्लोरिडा, जहाँ हम देखेंगे दो लेजेंड्स थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड, इनका विंटर एस्टेट्स। दोस्तों, ये सिर्फ खूबसूरत घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी दोस्ती की निशानी है जो अचानक से शुरू हुई और आखिरी सांस तक कायम रही। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे विंटर एस्टेट्स क्यों कहते हैं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। एडिसन और फोर्ड दोनों ही अमेरिका के नॉर्थर्न स्टेट्स में रहते थे। एडिसन न्यू जर्सी में रहते थे और फोर्ड मिशिगन में रहते थे। वहाँ सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं और बहुत ज़्यादा स्नो होता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। तो उस ठंड से बचने के लिए वो हर साल सर्दी के मौसम में यहाँ फोर्ट मेयर्स आ जाते थे। यह उनके लिए एक विंटर गेट अवे था, एक पैराडाइज जहाँ वो फ्लोरिडा की धूप और गर्मी एंजॉय कर सकते थे। बाकी के साल वो अपने नॉर्दर्न होम्स में रहते थे और अपने काम और बिजनेस में बिजी रहते थे। तो सवाल उठता है कि आखिर इन दो ग्रेट माइंड्स की मुलाकात हुई कैसे। हेनरी फोर्ड जो थे ऑटोमोबाइल किंग, वो बचपन से ही थॉमस एडिसन यानी द जीनियस इन्वेंटर के ज़बरदस्त फ़ैन थे। एडिसन उनके हीरो थे। फिर 1896 में न्यूयॉर्क की एक कन्वेंशन में फोर्ड को अपने हीरो से मिलने का चांस मिल ही गया। सोचो, एडिसन उस वक्त तक एक लिविंग लेजेंड बन चुके थे और फोर्ड की तो बस शुरुआत थी। और पता है, एडिसन फोर्ड से 16 साल बड़े थे। लेकिन जब फोर्ड ने एडिसन को अपने गैसोलाइन इंजन के आइडिया के बारे में बताया तो उम्र का ये फासला मिट गया। एडिसन जो खुद इलेक्ट्रिक कार्स के बिलीवर थे, उन्होंने फोर्ड को डिस्करेज नहीं किया, बल्कि उनमें एक स्पार्क देखा, एक पैशन देखा और उन्हें इनकरेज करते हुए कहा कि लगे रहो। बस वहीं से इनकी दोस्ती की कहानी शुरू हुई। उनका कनेक्शन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इनोवेशन के लिए शेयर्ड पैशन पर बेस था, जहां उम्र की कोई जगह नहीं थी। मिलना था उन्हें, यह तो किस्मत का इशारा था। एक आग था तो दूसरा बहता हुआ धारा था। और ये दोस्ती वक्त के साथ इतनी गहरी हुई कि वो बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर एक फैमिली जैसे बन गए। इतनी कि 1916 में फोर्ड ने ठीक एडिसन के विंटर होम के बगल वाला घर खरीद लिया। अब जाहिर है ये दोनों कोई आम लोग तो थे नहीं, दे वर वर्ल्ड फेमस। मगर यहाँ फोर्ट मेयर्स में वो आम दोस्तों की तरह थे, बस टॉम एंड हेनरी ज़िंदगी के छोटे छोटे पल एंजॉय करते हुए। दोस्ती का इससे खूबसूरत एहसास क्या होगा कि दरवाज़ा खोलो और सामने दोस्त का घर होगा। और यहाँ उनकी लाइफ इतनी शानदार थी। ज़रा इन स्टेट्स पर नज़र डालिए। एडिसन का घर जिसे सेमिनोल लॉज कहा जाता है और फोर्ड का घर जिसे द मैंगोज़ कहा जाता है, 20 एकड़ से ज़्यादा के बोटेनिकल गार्डन से घिरा हुआ है। दुनिया भर से यहाँ हज़ारों पौधे लाए हुए हैं, हर तरह का। आम के भी इतनी सारी वैरायटीज़ आपको इस गार्डन में देखने मिलेगी, हर तरह के बसील प्लांट्स, और क्या ही बोलूँ। अमेरिका का सबसे बड़ा बनियान ट्री भी इनमें से एक है। इट्स ट्रूली ब्रेथ ट्रेकिंग। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में आज भी उनकी यादें बसी हुई हैं, उनकी गुफ्तगू, उनके कहकहे और कालो साची रिवर को देखते हुए शाम की चाय। इनके घरों को अगर आप नोटिस करेंगे तो जो रिवर के साइड को जो फेस करके झूले लगाए हुए हैं, दोनों के घरों में सिमिलर है। और बहुत सारा आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे तो सिमिलर दिखेगा। वो झूले, वो कुर्सियाँ देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वक्त बिल्कुल ठहर गया है। उनकी दोस्ती वाकई ख़ास थी। फोर्ड हर साल एडिसन के बर्थडे यानी फरवरी 11 को यहाँ ज़रूर आते थे। लेकिन दोस्ती का असली इम्तिहान तो तब होता है जब दोस्त चला जाता है। 1931 में जब थॉमस एडिसन का इंतकाल हो गया,
हेनरी फोर्ड इस सदमे से टूट गए। दोस्त चला जाता है पर दोस्ती ठहर जाती है, उसकी महक सारी उम्र यादों में रह जाती है। और फिर एडिसन के मौत के बाद फोर्ड ने भी घर को बेच दिया। उनको एडिसन के जाने के बाद फोर्ट मायर्स आने का कभी मन नहीं हुआ। उन्होंने घर ठीक उसी दाम पर बेचा जिस पर उन्होंने 1916 में ख़रीदा था, सिर्फ $20,000 पर। He didn't want to profit from their friendship. उनके लिए इस घर की कीमत पैसों में नहीं बल्कि उन यादों में थी जो उन्होंने अपने दोस्त के साथ बनाई थी। आई होप आपको थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड की स्टोरी पसंद आई होगी और उनका विंटर होम अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉमलिटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड लाइफ के इन खूबसूरत कनेक्शंस को सेलिब्रेट करते रहिए और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। बाय बाय। गेस्ट रूम क्या, सिटिंग रूम। स्टेयर्स हैं। देखना चुप चुप कर रखे हैं। हाँ इधर टीवी है क्या? क्या जब टीवी नहीं था? टीवी कहाँ से आई है? लाइट ही सुन
इधर गए जाकर है शायद एक किचन है, देखो किचन है, सब अलग अलग है ना, किचन अलग, डाइनिंग रूम अलग, उधर बेडरूम और वो अलग। ये लोग हाँ सेट कर रहे हैं, थोड़ा फेक भी कर रहे हैं नहीं ना, तो फेक थिंग्स रखना नून है ना। चलो कौन सा रे बहुत बड़ा टॉल कर, वो इसका नहीं था, वो एडिसन का नहीं था, वो क्या, वो दूसरे लोग का बना ऐसा अपार्टमेंट कम्युनिटी है वो। नहीं ना, मैं समझी रॉयल पाम को तो देख। ये क्या है? हेनरी फोर्ड का, ओके। Innovation, we spent many days fishing, boating, socializing together in southwest Florida. Ford's winter estate was called the Mangoes, in reference to all the mango trees growing around the property. Modest craftsman style home reflected a simpler lifestyle away from the bustling world of his automotive business and our more formal estate, Fairline in Dearborn, Michigan. मिशिगन से आया करते हैं। By 1925, Model T made up 40% of all cars in the United States, produced 15 million of them. And at that time, they actually come down so much in price. The average price was $200, $250, $300, depending on the model. And that's equivalent to $5,000 plus. However, they weren't really selling as many as they used to. Companies started to lose money on the Model T. So Henry Ford's only son, Edsel, decided to move forward with his Model A, which is what we have in the front corner. The Model A was a significant चलो उधर से देखेंगे। this particular team, which meant that it was a particular favorite of early United officers and outrun the police and the Model T patrol cars quite easily. Also, built-in electric start was standard from the factory, although there is still a slot to insert the brake if the battery is dead and you need to start the car. Also had much improved braking, disc brakes on both the front and rear tires, and then it had improved suspension. These were very popular, and the Model A is kind of what pulled the Ford company in the early years. Lastly, all these are still functional. The only one that मेड्स बेडरूम है वो, सेक्रेटरीज बेडरूम कहते हैं। सेक्रेटरी के लिए कैसा है देखो, टाइपिंग मशीन, टाइपराइटर देखो। ये सेक्रेटरी का रूम है एलिशा, इन्हें फ्लोरिंग अच्छा रखा था तो।
जब कच है सो ये डेस्क एंड ऑल and cleverly asked if Mr. Ford would be interested. Since he knew Ford was good friends with Thomas Edison, they were always seen going on camping trips and running together in the media, felt that Ford might be interested. He was interested, purchased it for $20,000 in 1916. And then Ford, he would come down, not quite every year like the Edisons did, usually every 2 to 3 years. And Edison would use, or excuse me, Ford rather, would actually rent it out the home meanwhile. So 1940, he actually stayed in downtown in a local hotel. सिंगल बेड अच्छा है देखो अब में कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ क्या है स्टोरेज भी हो रहा है जा बाथरूम हो तो अच्छा बनता है लाइटनिंग कैपिटल ऑफ यूएस का थे इधर क्या है हेनरी फोर्ड का घर मैग्नेट है क्या बेबी मैग्नेट दिखा तो देखो इधर है ना अरे हाँ है तो वाली शायद ये देखो मैग्नेट्स क्या है हेनरी 4 को करते हैं ये अच्छा लग रहा नहीं ये वाला